इंडिया गठबंधन का सरकार बन जाता है तो देश के प्रत्येक गरीब महिला को प्रत्येक महीना 8,500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड सरकार से भेदभाव कर रही थी केंद्र सरकार, ये आवास का पैसा रोक दिया था, जिसके कारण मजबूरी में हेमंत सोरेन को कदम उठाना पड़ा कि अगर केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आवास नहीं दे पा रही है तो हम झारखंडियों को, झारखंड के लोगों को हर हाल में पक्का मकान देंगे। इस क्षेत्र के जो है राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र के पूर्व जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, हमारे साथ है किताबुद्दीन शेख, उनसे ही बातें करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, विजय हांसदा प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं? जी निश्चित जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। और विजय हांसदा इस बार जीत करके हैट्रिक लगाएंगे और अब इसके जीतने के साथ साथ इंडिया गठबंधन का देश में सरकार भी बनने जा रहा है। मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे, जो जिन मुद्दों को लेकर जो है हेमंत सोरेन सरकार में आए थे, वो मुद्दे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। कुछ मुद्दे हमें कोरोना काल को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि 3 वर्षों का कार्यकाल जो है उनका चला गया, 1 साल ही काम करने को दिया गया, फिर बता रहे हैं कि ईडी लग गई। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में केवल एक राजमहल विधानसभा क्षेत्र छोड़कर महागठबंधन की जो है विधायक हैं, उसके बावजूद इस क्षेत्र में विकास का जो एक नजरिया था, जो सोच के आए थे, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। चाहे वो अफवाह आवाज की बात है जो लगभग 3 लाख का, वो भी आखिर समय में पूरा होता दिख रहा है। इसके बाद रोजगार भत्ता जो था आप लोगों का देने का, बेरोजगारी भत्ता की बात थी 5,000, वो इन मुद्दों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केंद्र की बीजेपी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो उपलब्धि है, आज जो झारखंड के लोगों के हित में काम कर रही है, अनेकता में जो एकता का जो विशेषता है अपना देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब आपस में है भाई भाई। इस भाईचारा को देखते हुए झारखंड सरकार काम कर रही है और झारखंड सरकार सबको सम्मान देने का काम किया। झारखंड सरकार के द्वारा अभी आप सर्वजन पेंशन के बारे में जान लीजिए, आप किसी भी इलाका में चले जाइए झारखंड के कोने कोने में, आज के समय में एक भी बूढ़ा बूढ़ी आपको नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो झारखंड सरकार के द्वारा बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन देकर के सम्मानित करने का काम किया गया है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि जो भी महिला 50 वर्ष की हो जाएगी उसको भी पेंशन दिया जाएगा 1,000 रुपया के रूप में, और वो पेंशन दे भी रही है। और दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा ऐलान किया गया था कि हर हाल में पूरा देश में गरीबों का पक्का मकान हो जाएगा। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, क्या पूरा देश में गरीबों का पक्का मकान हुआ? नहीं हुआ, अभी 2024 चल रहा है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार से भेदभाव कर रही थी केंद्र सरकार, ये आवास का पैसा रोक दिया था, जिसके कारण मजबूरी में हेमंत सोरेन को कदम उठाना पड़ा कि अगर केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आवास नहीं दे पा रही है तो हम झारखंडियों को, झारखंड के लोगों को हर हाल में पक्का मकान देंगे और देने का काम कर रहे हैं। पहला खेप 8 लाख आवास बन रहा है, दूसरा खेप में फिर 20 लाख बनेगा। इस तरह करके हर हाल में सबको पक्का आवास दिया जाए। लोकसभा अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इन 5 सालों में राजमहल ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है। ये लोग ईडी का धमकी दे करके, सीबीआई का धमकी देकर, तो पैसे कहां से आ रहे हैं? मेन मुद्दा ये है, पैसे जो निकल रहे हैं। तो अगर ये सवाल आप बीजेपी वाले से जाकर के पूछिए, अभी बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के इससे देखिएगा हजारों हजार करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया जाकर के खाता मिला, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं लग रही? और अभी जो भी पैसा पकड़ा रहा है कोई सबूत नहीं मिला है ये आलमगीर बाबू का पैसा है या फिर आज जो हेमंत सोरेन को
एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उसको जेल में रखा गया है, जबकि उसके ऊपर ना तो कोई केस चल रहा है, ना उसको किसी तरह का सजा है और ना कोई मुकदमा चल रहा है, फिर भी उसको जेल में रखा गया है। ये बात आप समझ सकते हैं। और पूरा झारखंड के जनता के साथ साथ पूरा देश का जनता देख रही है और समझ रही है कि अगर एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है तो हम लोग को कैसे ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी। और इसका जवाब सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरा देश का जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के चोट में देने का काम करेगी। कितनी सीट जीत रहे हैं आप लोगों, क्या उम्मीद है आप लोगों को? क्या झारखंड में बोल रहे हैं, पूरा देश में बोल रहे हैं? झारखंड में 14 में 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं। राजमहल लोकसभा भी आप राजमहल लोकसभा तो जीत ही रहे हैं, इसमें कोई दो पंथ नहीं। और इसके साथ साथ झारखंड का 14वीं सीट हम लोग जीत रहे हैं। कल्पना सोरेन के आ जाने से, कल्पना सोरेन जिस तरीके से रैलियां कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव है जो आप बता रहे हैं कि 14 सीट जीतने वाले हैं? कल्पना सोरेन झारखंड की शेरनी है और वो झारखंड का उभरता हुआ नेता है। और किसी को समझ में नहीं आया था कि कल्पना सोरेन इतना अच्छा लोगों पे जाएगी और समझाएगी। और जो हेमंत सोरेन का कमी है उसको कमी को खलने नहीं दे रहा है लोगों के बीच में। और हेमंत सोरेन का जो कमी है, हेमंत सोरेन का जो दहाड़ है, एक शेर को जेल में डाल करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हेमंत सोरेन का दहाड़ को हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन का दहाड़ को लेकर के कल्पना सोरेन के साथ साथ हम लोग सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में हैं और झारखंड का एक एक सीट जीतने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं कल्पना सोरेन को? देखिए, ये बात का बात है, ये आलाकमान का बात है, ये हम कैसे बोल सकते हैं। ये लग रहा है कि जो गांडे उपचुनाव चल रहा है, इसके बाद जो है मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? हो भी सकता है, ये आलाकमान का फैसला है, ये बात का बात है, ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि देश को तानाशाही से हम सबको मिल करके बचाना है। झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है। और जो देश के लोगों को बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, ऐसे झूठ बोलने वाले से, जुमलेबाज से देश को बचाना है। और आज जो इंडिया गठबंधन का द्वारा ऐलान किया गया है, अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बन जाता है तो देश के प्रत्येक गरीब महिला को प्रत्येक महीना 8,500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। इसलिए इसी से बेरोजगारी खत्म होगी लगता है। देखिए, बेरोजगारी तो खत्म पहले सरकार तो बनने दीजिए। अगर बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं तो जाके नरेंद्र मोदी से पूछिए और भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी से रोजगार एक अलग मुद्दा है, लेकिन पैसे अगर मुफ्त में दे दिए जाएं तो ये एक अलग मुद्दा है। मुफ्त में मैं कहता हूँ अडानी अंबानी को हजारों हजार करोड़ रुपया देने से अच्छा है कि गरीब जनता को दिया जाए पैसा। क्या ये पैसा देश का पैसा, देश का टैक्स का पैसा अडानी अंबानी के लिए नहीं है। देश के जो मोदी जी के कुछ कॉर्पोरेट मित्र हैं, जो उनके प्रिय मित्र हैं, उनके लिए देश का पैसा नहीं है। ये देश का पैसा, ये देश का टैक्स का पैसा गरीबों का है और गरीबों को मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के कदम उठाया गया कि हर हाल में जैसे ही इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, सबके खाते में प्रत्येक महीना 8,500 रुपया आएगा। और दूसरा मैं बता दूं, ये जो मोदी जी प्रत्येक सबको 5-5 किलो राशन दे रही है ना, हमारे गठबंधन का सरकार जैसे ही बनेगी सबको मुफ्त में 10 किलो करके राशन मिलेगा, इसका भी ऐलान हो गया।